अब मैं बुलाना चाहूंगी सुरिंदर कुमार, बादल भगत, रहम अली को कि वो स्टेज पर आए। यार तुम कहीं पे जैसे यार आपको साड़ी दी जाएगी और आपने साड़ी पहननी है 30 सेकंड में। आपने 30 सेकंड में साड़ी पहननी है। 30 सेकंड में साड़ी अपने अपनी पसंद की हम बताएंगे उस टाइम। साड़ी अपनी पसंद की शुरू करें आप। इस गेम का विनर सुरिंदर कुमार है। अब अगली गेम के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मुबश्शिर अहमद और सौरभ कुमार को, वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। एक सुन इधर एक दो बोतलों ने बस बना सर बाकी ना निकाल ऊपर स्टोर विच केड़ा स्टोर पाल सर नाले। और आप दोनों ने ये अपने अपने हाथ जो है पीछे रखने और बिना हाथ लगाए आपने पेस्ट्री खा ली। जो पहले खाएगा वही गेम मेरा ना बात मंगना मुबश्शिर अहमद है। इसने बगैर हाथ लगाए हुए खाए। आपने हाथ लगाया था। आपने हाथ लगाया था। आपने हाथ लगाया था। इसके आपका विनर मुबश्शिर अहमद है। मुबश्शिर अहमद। अब मैं बुलाना चाहूंगी सना फिरदौस, इरम सबा, शुमाइला ऋषि, अतिया खोखर को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। सना फिरदौस, इरम सबा, शुमाइला ऋषि, अतिया खोखर स्टेज पर तशरीफ लाएं। मुनासर आपसे पहेलियां पूछी जाएंगी। जो सबसे ज्यादा जवाब देगा वो इस गेम का विनर होगा। तो मैं ऑडियंस से गुजारिश करती हूँ कि पहले वो ना ही जवाब दें। जब उनसे पूछा जाएगा तब वो जवाब देंगे। ऑडियंस पहले नहीं जवाब देंगे, जवाब से पूछा जाएगा तब आप जवाब देंगे। पहली पहेली है, वो कौन सी चीज है
जिसका नाम लेते ही वो गायब हो जाती है। कोई ना कोई होगी। वो कौन सी चीज है जिसका नाम लेते ही वो गायब हो जाती है? ऑडियंस नहीं, 30 सेकंड आपके पास है। ऑडियंस में से कोई? सही जवाब इसका है खामोशी। दूसरी पहेली है, उस चीज का नाम बताएं जो पैदा होते ही उड़ने लगता है। सच सच। उस चीज का नाम बताएं जो पैदा होते ही उड़ने लगता है। अपना अपना जवाब देना है क्योंकि टाइम नहीं। ऑडियंस में से कोई? बिल्कुल सही जवाब। वो क्या है जिसकी आंखें नहीं फिर भी रोता है और उसके पर नहीं लेकिन उड़ता है? वो क्या है जिसकी आंखें नहीं फिर भी रोता है और उसके पर नहीं लेकिन उड़ता है? मैंने सामईन से पहले ही कहा था कि आप लोग ना जवाब दें, जब आपसे पूछा जाएगा तब आप जवाब दीजिएगा। और आप में जरा तहम्मुल नहीं है मेरे ख्याल से। और इसका जवाब है बादल। ऐसी कौन सी चीज है जो मर्द छुपाकर और औरतें दिखाकर चलती हैं? क्या बात है, किसने जवाब दिया? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सना फिरदौस ने इसका सही जवाब दिया। ऐसी कौन सी चीज है जो मर्द छुपाकर और औरतें दिखाकर चलती हैं? पर्स है। वो कौन सी चीज है जो हराम है लेकिन उसे पीने से सवाब मिलता है? वो कौन सी चीज है जो हराम है लेकिन उसे पीने से सवाब मिलता है? गुस्सा। वो कौन सा जानवर है जिसकी 18 आंखें हैं? 18 आंखें। शहद की मक्खी। आंखें पूछ रहे हो या टांगे पूछ रहे हो? सना फिरदौस ने एक जवाब दिया और आप सभी एक शेर बताइए फिर वापस जाइए। एक शेर बताएं आप। पसंदीदा शेर, जिस शायर का भी कोई पसंदीदा शेर। गाना तेरा कब्र है इबादत कुछ तो कर गालिब। गाना तेरा कब्र है आप लो माइक नहीं आया, वापस आ जाओ। करते हैं मेरी खामियों का तज़किरा इस तरह लोग, करते हैं मेरी खामियों का तज़किरा इस तरह लोग जैसे खुद की नज़र में फरिश्ता हो जैसे। इस कैंप की विनर सना फिरदौस थी। तो ये प्रोग्राम यहीं पे खत्म होता है। मैं दावत देती हूँ रज़ाक अहमद को कि वो प्रोग्राम की आगे की जिम्मेदारी संभालें। इस शेर के साथ कि क्या कहूँ मैं इनके मजाज की बातें, क्या कहूँ मैं इनके मजाज की बातें, वो शख्स ही ऐसा है कि अल्फाज खत्म हो जाता है। दीजिए इजाजत अपने मेजबान इफ्रा कौसर और महनाज अख्तर को। अल्लाह आपको रखे सलामत। खुदा हाफिज। ये जानकर आपको निहायत ही खुशी होगी कि एमए फाइनल के स्टूडेंट्स के ज़रिए शोबा उर्दू के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। तो हम जो है
चाहते हैं कि उसका प्ले जो है हमारे सदर शोबा उर्दू प्रोफेसर रियाज अहमद साहब के हाथों उसका जो है प्ले हो। जब तक डॉक्यूमेंट्री चलती तब तक हमारे जो है जजेस हजरात से गुजारिश है कि वो मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर का जो आपका क्राइटेरिया है उससे जो है अंधेरे में डर लगता है। अब हम देखते हैं शोबाए उर्दू में कौन कौन सी तकरीबात हुई। पहली तकरीब 10/3/2022 को इस्तकबालिया तकरीब जो हमारे सीनियर्स की तरफ से मुनक्किद की गई थी। इस तकरीब की चंद तस्वीर।
बाद फिर एक मुशायरा मुनक्किद हुआ। बैनुल अक़वामी सतह पर एक सेमिनार मुनक्किद किया गया जिसमें 2 रोज़ ये तकरीब सजाई गई। एक तकरीब औरतों के हकूक़ के मुतालिक भी सजाई गई जिसमें औरतों के हकूक़ पर बहस की गई। एक नेशनल सेमिनार 15/12/2022 को हुआ जिसमें गैर अफ़सानवी अदब के हवाले से बात की गई। दिसंबर को गालिब डे के हवाले से एक तकरीब सजाई गई। और इस सब के लिए हम सर के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतना टाइम दिया हमारा ये देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। क्या मसला है? अब हमारे बीच जो भी देख यार, हमारे जूनियर में से हमारे जजेस हजरात ने मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर को भी सिलेक्ट किया है और साथ में हमारे जो विनर गेम विनर हैं मैं उनको भी बुलाना चाहूँगा एक एक को नाम के वो स्टेज पे आए। और मैं एक बात वाज़ेह कर दूं यहाँ पे कि हमारा जो मिस फ्रेशर और मिस्टर फ्रेशर का क्राइटेरिया था वो शुरू से लेके लास्ट तक सारी इनकी एक्टिविटी को देख करके ही हमारे जजेस हज़रात ने मुसलसल वो पूरा टाइम बैठे रहे इसी काम को जो है तवज्जो लेते रहे। तो वो पूरा एक क्राइटेरिया था इनका। इंट्रो का अलग था, तारुफ और उसके बाद गेम्स का अलग था और पर्सनैलिटी का भी अलग था। सारे नंबरात इन लोगों ने ऐड किए हुए हैं। तो कॉन्फिडेंस वगैरह सब चीज़ों पे इन लोगों ने इनकी नज़र रही है। अब मैं विनर जितने भी हमारे विनर भाई हैं वो सबको बुलाना चाहूँगा, तशरीफ लाएं जितने भी विनर साथी हैं। गेम्स विनर में जतिंदर, सुरिंदर, मुबशिर और साइस्ता बानो और सना फिरदौस। आप नीचे आ जाओ। इरम साहब जी, अब मैं जतिंदर से गुजारिश करूंगा कि वो जो है आपने सदर शबौदू प्रोफेसर रियाज अहमद साहब क़िबला के हाथों जो है तोहफा लें। जतिंदर तोहफे पे मत जाए, जज्बे से जाइए। अब सुरेंद्र भाई से कहता हूँ कि वो सदर शबौदू प्रोफेसर रियाज साहब के हाथों तोहफा लें। भाई जतिंदर भाई, चलो जाने दो। क्या हो गया? बैठो।
जी अब मैं डॉक्टर चमन लाल साहब किबला से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं और मुबशिर अहमद से जो है मुबशिर अहमद साहब को तोहफा पेश करें। वो यार क्या कर रहा है? फायरिंग कर रहा था ये। कर फायर कर। अब मैं डॉक्टर अब्दुल रशीद मनहास साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं, सना मनहास को तोहफा पेश करें। सर खुश करना थोड़ा। अब मैं डॉक्टर फरहत मैम साहिबा से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और शाइस्ता बानो को तोहफा पेश करें। क्या है बच्चा ही हूँ और सच में। आज के इस इवेंट्स के जो भी मिस्टर फ्रेशर वो हैं जतिंदर, पूरा क्या नाम है? जतिंदर सिंह, मिस्टर फ्रेशर जतिंदर सिंह। और आज की इस पार्टी की मिस फ्रेशर हैं सना फिरदौस मनाज। अब मैं सदर शुबा उर्दू प्रोफेसर रियाज अहमद साहब से गुजारिश करता हूं कि जतिंदर सिंह को तोहफा पेश करें। नीचे नीचे वो देना था ना इनको। ये पहना दो ना यार प्लीज प्लीज। ओ हाँ, एक प्रताप भाई से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं। प्रताप भाई, इश्तियाक भाई से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं। और जबीना मुगल जी से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और सना फिरदौस को पट्टा पहनाएं। बैनर पहनाएं। क्लैपिंग प्लीज। यार देखना नीचे यार क्या कर रहा है तू शेरबाज। रास्ते में किए रखे जबीना मुगल जी। जी मैंने उनका इश्तियाक भाई बहुत शुक्रिया सर बहुत बहुत शुक्रिया। सपोर्ट अब टाइम मैं मुख्य हमारी बिला किसी ताखिर इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी की तरफ रुख करता हूं और ऐसी शख्सियत को आपके रूबरू करने जा रहा हूं जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मेरी मुराद अदीब शहीर उस्ताद बाकमाल सदर शोबा उर्दू प्रोफेसर रियाज अहमद साहब किबला है। ठीक है। और सर के आने से कबल मैं एक शेर मुनासिब समझता हूँ कि सोचूं में वो शख्स नई सोच रखता है, सोचूं में वो शख्स नई सोच रखता है, बात करने का अंदाज बड़ा दिल नशी रखता है, ना किसी लुत्फ पर हैरान ना किसी उलझन पर, वो शख्स तो अंदाज हर शख्स से जुदा रखता है। सर तशरीफ लाएं। अपने मन में डूबकर पाजा सुराग जिंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन। यहाँ तशरीफ फरमा असातिज़ा, हमारे शोबे के स्टाफ मेंबरान, रिसर्च स्कॉलर,
सीनियर और जूनियर जिनके एजाज़ में ये प्रोग्राम रखा गया है आज का, जब फ्रेशर हैं वो एहसास होता है कि यह पुराने हो गए। तो आज आप लोग पुराने हो गए, लेकिन जो पुरानी चीज़ों की अहमियत है, कदर कीमत है, वो मज़ीद बढ़ जाती है। तो आपकी कदर कीमत आज मज़ीद बढ़ गई है, तो इसका आपको हमेशा ख्याल रखना है। जब कीमत बढ़ जाती है, जब एजाज़ बढ़ जाता है, तो वो बंदा क्या हो जाता है, बहुत ही इनकिसार हो जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसी शराइत कर जाती हैं कि वो खुद ब खुद झुक जाता है। तो आपको अपने जूनियर्स के आगे जो है इस तरह से रहना है कि अगर कभी कोई ज़रूरत पेश आती है, कभी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको वहाँ पे खड़े होना है। और मुझे पूरा एहसास है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जिस तरह से शोबे के लिए काम कर रहे हैं, तो वो आप आगे जारी रखेंगे। नए तलबा और तालबात को मैंने देखा कि बहुत टैलेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शुरू से चलती आ रही हैं। उन चीज़ों को अब नई नस्ल जो है, नई सोच जो है, नई फिक्र जो है, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। शायर मशरिक़ कहने से बात नहीं बनेगी। अल्लामा इकबाल को हमें महदूद नहीं करना होगा कि वो शायर मशरिक़ है। शायर है, आफाकी शायर है, उसको मशरिक़ और मगरिब के दायरे में हमें नहीं बांधना है। तो वो जो रटे रटाई जुमले हम सुनते आ रहे हैं, उससे हमें अलग होना पड़ेगा। डर के आगे बिल्कुल जीत नहीं है, डर गए आप गए। ये चीज़ें जो हमारे जहन में शरायत कर गई हैं, उससे अलग सोच आप कैसे लाते हैं? और वो सोच तभी होती है जब आप वाकई अपने तौर पर सोचते हैं। जो दुआ यहाँ पेश की गई अल्लामा इकबाल की, दरअसल पढ़कर हम बनना क्या चाहते हैं? आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना। आप देखिए एक मिसरा गालिब का कि दुनिया की तमाम चीज़ें जो हैं, कुछ भी जो है वो आसान है, लेकिन आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। तो आदमी से इंसान तक का जो सफ़र है वो बहुत ही अहम मरहला होता है। और ये हमें कौन सिखाता है? ये सिर्फ इल्म नहीं सिखाता, ये दरअसल हमें अदब सिखाता है। जो आप पढ़ने आए हैं, तो आप वो लोग जो उर्दू डिपार्टमेंट में आए हैं, अदब पढ़ने आए हैं, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप अदब सीखने आए हैं। और आपका जो मरहला है, जो अभी तक आप आदमी हैं, और वो जो मरहला जो है इंसान तक का, वो भी आप तय करेंगे। क्योंकि साइंस जो पढ़ते हैं हम, तो हर चीज़ किससे सोचते हैं? जहन से। और अक्ल हमें क्या देती है? फ़ायदा और नुकसान। अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी, कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। तो वो जो इश्क है कि आप किस चीज़ से इश्क करते हैं, इश्क का दायरा महदूद नहीं है, इश्क बहुत ही वसी माना में लिया जाता है। तो वो अंदर आपके जज्ब जब कर जाएगा, तो आप कामयाब इंसान बन जाते हैं। और अपने आप को खड़ा रखकर देखना है कि हम अपने समाज के लिए, हम अपने मुआशरे के लिए, हम अपने मुल्क को कौम के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। वो इंसान जो अपनी तरक्की कर लेता है, वो सिर्फ वो तरक्की नहीं होती है, बल्कि आप क्या करते हैं। आपके अंदर वो दिल है, आप हमदर्द हैं, दूसरों के लिए कैसे सोचते हैं, दूसरों के लिए कैसे आप आगे आते हैं। ये जब चीज़ें आ जाती हैं, तो हम इंसान बन जाते हैं मुकम्मल। तो इसीलिए हम सिर्फ पढ़ने जब यहाँ आते हैं, तो क्या बनने आते हैं? इंसान बनने आते हैं। तो वो इंसानियत तक जो हमें चीज़ें ले जाती है, वो दरअसल इल्म है। और इल्म में जब अदब शामिल हो जाता है, तो वो मुकम्मल हो जाता है। तो बहरहाल आप सबको मैं इस वक्त ज़्यादा नसीहत और दर्स नहीं दूंगा, चूँकि अल्लामा इकबाल ही कहता है कि गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। तो हमें कहने से ज़्यादा जो है उस पर अमल करना चाहिए। और दरअसल हम जो है वो कहने में ज़्यादा यकीन रखते हैं, करने में बहुत कम। वरना अगर आप करें, अमल करें, तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ब खुद वो उस पर अमल पैदा हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, आज जो हमारे पेश नज़र जो हालात हैं, वो तमाम चीज़ें वो हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। और वो तभी हो सकता है जब हम एक दूसरे को इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखेंगे। और ये इज़्ज़त और एहतराम तभी आएगी जब हम
इल्म के साथ साथ अदब को भी अंदर करें और हम आदमी से इंसान तक के सफ़र की तरफ गामजन हो जाएं और उस मुकाम तक पहुंच जाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जो हमारे सीनियर्स जो 3rd सेमेस्टर के तलबा और तालबात हैं और यहाँ तक कि रिसर्च स्कॉलर का भी, रिसर्च स्कॉलर ने बहुत अहम रोल अदा किया है इस बार ख़ास तौर से, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जो एक हमारी शोबे की मुस्तहकम रिवायत रही है उसको आप सब ने जिंदा रखा है। और दरअसल जब आप एक चीज़ को आगे बढ़ाते हैं तो वो जो आने वाली नस्ल जो है वो उससे बहुत कुछ सीखती है। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमें कैसे यहाँ पर इस्तकबाल किया गया, खुशामदीद कहा गया, तो जाहिर की सी बात है कि आपके ऊपर भी वो जिम्मेदारी आ जाती है कि ये जब यहाँ से जाएंगे तो जाहिर एक बार फिर हमें जमा होना पड़ेगा। और आप सबका ये मैं देख रहा हूँ कि शोबे में हमारे असातिज़ा हों, स्कॉलर्स हों, स्टूडेंट्स हों, हम ज़्यादा इम्तियाज़ नहीं करते कि ये सीनियर हैं, ये जूनियर हैं। उससे जब हम ऊपर उठ जाते हैं तो हम एक दूसरे को सीखने और सिखाने तक ले जाते हैं और उससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा, तभी कोई बेतकल्लुफ़ाना आपके पास आ सकता है। जब तक आपके सर में ये है कि मैं प्रोफेसर हूँ, जब तक आपके सर में ये है कि मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो वो चीज़ें जो होती है हमें आगे बढ़ने की तरफ रुकावट पैदा कर देती है। हमेशा तालिब इल्म रहना चाहिए, हम तालिब इल्मों से भी सीखते हैं। तो वो जो सीखने का अमल है, वो जज्बा जो है, जिस दिन हमारा दम तोड़ देगा तो हम उस दिन क्या हो जाएंगे, इंजमात हो जाएंगे, वहीं रुक जाएंगे जहाँ तक हम गए हैं। तो इसीलिए सीखने सिखाने का अमल जो है मुसलसल जारी रहता है। और ये यूनिवर्सिटी जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है, और वो इसीलिए कि हम सिर्फ क्लास रूम तक महदूद नहीं रहें, बल्कि अपने आप की पूरी जो ओवरऑल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं उसमें निखार पैदा होनी चाहिए। और आप सब लोगों को इन्हीं नेक ख्वाहिशात के साथ कि आप सब जो है यहाँ पे बहुत कुछ सीखेंगे और आगे भी आपको इस तरह के मौके मिलेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप वक्तन फ़वक्तन बताया जाएगा कि आपको यहाँ तक आने के लिए जो हमने शोबे में बज़्म अदब का क़याम अमल में लाया है, उसको आप लोगों की ही जिम्मेदारी है कि आप आगे कैसे चलाते हैं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त मज़ीद गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है। हर कोई जो है वो बाहर की तरफ देख रहा है, खाना इंतज़ार कर रहा है। तो हम आप सबका एक बार भी शुक्रगुजार है और शुक्रिया अदा करते हैं। और नए और आप सबका एक बार भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बेहतरीन पंद्रह नसाइल से हमें नवाजा। अब मैं जुमला असातिज़ा इकराम का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने जो है अपनी तमाम तर मसरूफियात को बाला ताक रखते हुए हमारे दावतनामे को कबूल फरमाते हुए आप इस महफिल में तशरीफ़ लाए। और मैं अपने सीनियर स्कॉलर्स का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे दावतनामे पर लब्बैक कहा। मैं अपने हम सबक साथियों का भी मशकूर हूँ कि जो इस महफिल को रचाने बसाने सजाने में हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहे। और अपने जूनियर्स का भी मैं मशकूर हूँ।